समेषां हार्दं स्वागतम्। ध्वनि श्रूयते? प्रणमामि गुरुवर्य। नमो नमः। ध्वनि आगच्छति महोदय? श्रूयते गुरुदेव। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार। ध्वनि आगच्छति महोदय? स्पष्टतया आगच्छति। राधेश्याम गुरुदेव भगवान प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एकक्षणं विरम्यतां तावत्। आजकल मिली हुई है पापा गए थे ना। इस मूल रामायणम की कक्षा में आप सभी लोगों का आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं जगदानंद झा और मूल रामायण की कक्षा सप्ताह में 4 दिन चलने की सूचना प्रसारित की गई थी, प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से। तो आज भी यह कक्षा होगी। 2 पीपीटी भेजा गया था व्हाट्सएप ग्रुप पर। यह देखा कि मूल रामायण में जो पद हैं, जिन पदों का प्रयोग किया गया है, वहां संधि हो जाती है और संधि होने के बाद मूल पद जो होते हैं और दूसरे पद दोनों मिल जाते हैं। कई बार भ्रम हो जाता है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए वो संधि दिया था, वो धीरे धीरे आप लोग कीजिएगा। जहां जहां प्रसंग आएगा वहां वहां उसको किया जाएगा। आवाज स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज स्पष्ट है विजय जी? ठीक है, तो सीधे चले वहां पर मूल रामायणम पर या संधि पढ़ेंगे पहले? थोड़ा सा मैं समझता हूं संधि थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, जिससे कि उसको समझने में सुविधा हो जाए। तो शुरुआत में थोड़ा एक संधि, और इसके पहले की कक्षा आरंभ हो पहले वंदना कर लेते हैं वाल्मीकि जी का। ये श्लोक मैं लिख करके ग्रुप में डाल दूंगा। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि रूपी कोकिल हैं, जो कि राम कथा रूपी राम कथा को कूज रहे हैं, गा रहे हैं प्रत्येक शाखाओं पर जा जा करके। रामायण की शाखाएं उसके सर्ग हैं, अध्याय हैं, वहां पर श्लोकों में वो कूज रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। ऐसे कोकिल वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं और उसके बाद मूल रामायणम की कक्षा आरंभ करते हैं। ये मूल रामायणम पर हम लोग आ रहे हैं। ये खुल रहा है, थोड़ा सा लेट लग रहा है। मैं समझता हूं ये लिंक ठीक से खुल नहीं पा रहा है। क्या कुछ दिखा? गुरुजी पीडीएफ उद्घाटन नहीं आ पा रहा है, इससे स्पष्ट नहीं आ पा रहा है इस। गुरुदेव नहीं सर, पीडीएफ को शेयर करके दिखाया जा सकता है। मैं वही करता हूँ, 1 मिनट।
म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जानबूझ करके म्यूट हुआ हूँ, 1 मिनट। जी 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 जी। क्षते महोदयः। जी, अब आ गए हम लोग मूल रामायणम पर। आप लोगों को भेज दिया था, जिनको नहीं मिला हो वो बताइएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा, सूचना जाते रहती है, आराम से वहां देख सकते हैं। इसमें पहले दिन जो पाठ हुआ था तपस्वाध्याय निरतम के ऊपर में किया था, पहला श्लोक में, और आज मैं फिर से थोड़ा सा इसको बता देना चाहता हूं संक्षेप में, ताकि आराम से लोग समझ सकें। जब हम किसी शब्द को अर्थ निकालते हैं तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस शब्द का पहले पदच्छेद कर लेते हैं। जैसे कि ये तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। इसको जब अलग अलग कर लेते हैं तो पदों का ज्ञान हो जाता है। जैसे तपह एक है, स्वाध्याय निरतम एक है, तपस्वी वाग विदाम। वाग विदाम में दो हैं, वाक है विदाम है, लेकिन यहाँ एक ही विभक्ति का प्रयोग है, इसीलिए एक जगह लिखा है वाग विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। इतना ये अलग अलग पद को कर दिया, तो कुल मिलाकर के वाल्मीकि ही मुनिपुंगवम है, यहाँ पर वाल्मीकि मुनिपुंगवम हो गया है। बाद में संधि को देखेंगे। अन्वय करते हैं, इसको अन्वय को हम लोग दंडान्वय भी कहते हैं। एक वाक्य में बना देते हैं और वाक्य के अंत में क्रियापद को रखते हैं। इसमें क्रिया है ये परिपप्रच्छ, ये परिपप्रच्छ क्रिया है। अब यदि आप प्रश्न करते हैं या कर्ता ढूंढना चाहते हैं तो कह लगा करके प्रश्न कीजिए, कह परिपप्रच्छ, तो उसका उत्तर कर्ता के रूप में मिलेगा तपस्वी वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ। यह हो गया स्पष्ट। अब प्रश्न उठता है कि कम परिपप्रच्छ किससे पूछा, तो उसका उत्तर यहां से लेकर के यहां तक के वाक्य में है। तपः स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में लगे हुए,
वाग विदाम, वाक बोलते हैं वाणी को, और वित बोलते हैं जानकार जो होते हैं। तो वागविद बोलते हैं वाणी को जो जानता है उसको वागविद कहते हैं, और वागविद शब्द से वाग विदाम बना है, और उसमें जो श्रेष्ठ हैं, तो वाग विदाम वरम। फिर आगे आया है मुनि पुंगवम, मुनि में जो पुंगव हैं, श्रेष्ठ हैं, मुनि प्रवर जो हैं, ऐसे नारदम, नारद को। तो नारद के विशेषण के रूप में यहाँ पर कहा गया है, उनकी विशेषता बताते हैं। वो कैसे हैं? तपः स्वाध्याय में निरत हैं, वाग्विद हैं, वाग्विद में श्रेष्ठ हैं, मुनि पुंगव है, ऐसे नारद से पूछा। किसने पूछा? तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। यहाँ ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। अब यहाँ शब्दार्थ जी। दिया है तपस्वी। तपस्विन शब्द से तपस्वी शब्द बना है, जिसका अर्थ तापस होता है। वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि नाम के एक ऋषि हुए हैं, वाल्मीकि से उत्पन्न हुए, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि हुआ है। तपस्या करते समय इतने तल्लीन हो गए तपस्या में कि उनके शरीर पर वाल्मीकि जम गया था, उसके ढेर में भीतर हो गए थे, तो इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया, वाल्मीकि नामक महर्षि। तपस्वाध्याय निरतम, इसकी व्याख्या आगे कुछ टीकाएं हमने दी है, उसमें ज्यादा गंभीरता पूर्वक है कि तप्यते इति तपः, और स्वाध्याय का क्या होता है। सामान्य कक्षा के लिए केवल इतना ही कहना है कि जो तप और स्वाध्याय में निरंतर लगे हुए रहते हैं, आसक्त हैं, ऐसे ब्रह्म तत्व को जो जानते हैं, शब्द ब्रह्म को जानते हैं, वाणी जो है वह शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, उनको जो जानते हैं और जानने वालों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे मुनि पुंगव नारद से पूछा, सादर पूछा। गत कक्षा में मैंने परिपप्रच्छ के ऊपर में एक गलत बोल गया था। ये परिपप्रच्छ जो है लीट लकार का प्रयोग है। यहाँ पर परिपप्रच्छ में परि उपसर्ग है और पप्रच्छ ये रूप बनता है लीट लकार के प्रथमा एक वचन में। लीट लकार का प्रयोग यहाँ नीचे मैंने दिया है, ऐसे क्रिया के लिए होता है जो भूत में पहले घटित हो गई हो, ऐसी क्रिया के जगह पर। और उस क्रिया को यदि मैं आंखों से नहीं देखा, जब किसी क्रिया को भूतकाल में बोलने वाला वक्ता या कर्ता आंख से नहीं देखता है, ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है? भूतकाल का प्रयोग होता है, लिट लकार का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया है परिपप्रच्छ में, तो सहज प्रश्न उठता है कि यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग क्यों किया है। इसके लिए नीचे समाधान के रूप में ये दिया है टिप्पणी में। परिपप्रच्छ है, परिपप्रच्छ में लिट लकार का प्रयोग किया है, परि उपसर्ग है, प्रच्छ गिप्सायाम धातु है, और इससे परिपप्रच्छ रूप बन जाता है। परि उपसर्ग है, प्रच्छ गिप्सायाम धातु है, तुदादि का है, लिट लकार परस्मैपद पद प्रथम पुरुष एक वचन का है। और इस लिट लकार का प्रयोग जो होता है वह अनद्यतन भूत में होता है, अनद्यतन परोक्ष में लिट लकार का प्रयोग होता है। अब प्रश्न यही है कि पूछने रूपी क्रिया अनद्यतन परोक्ष में कैसे हो सकती है। वाल्मीकि नारद से पूछ रहे हैं, तो वो तो सामने होंगे तभी तो पूछेंगे। अब उस नारद को यदि नहीं देखा हो, जैसे हम लोग भगवान श्री राम को नहीं देखे, तो रामो नाम राजा बभूव, बभूव ऐसा लिट लकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग राम जी को नहीं देखे हैं, वहां लिट लकार का प्रयोग करते हैं। और सामान्य जहां लिट लकार का प्रयोग, सामान्य जहां भूतकाल का होता है, तो वहां लंग लकार का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ लिट लकार का प्रयोग क्यों हुआ, जबकि सामने बात हो रही है, उनके आश्रम में आए हुए हैं? तो इसके लिए
कई टीकाकारों ने रामायण के ऊपर तनिश्लोकी टीका है, गोविंदराजीय टीका है, सबसे अच्छी टीका गोविंदराजीय टीका है। तो उन टीकाकारों के अभिमत को देखा। नागेश भट्ट का ये तिलक टीका है, तो वहां क्या टीकाकार क्या समाधान देते हैं उसका सारांश यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर परोक्षत्व इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि आगे जो कहा जाने वाला श्लोक है, जिसमें 16वें श्लोक तक कहेंगे, राम के गुणों के बारे में बताते हैं और उसको उसके अनुसंधान से पूछते हैं, पूर्णस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञः कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, ये सारे प्रश्न हैं। तो उनके गुणों के अनुसंधान से जुड़ा है, और जहां पर कोई ऐसे अनुसंधान से जुड़ा होता है जिसका निश्चित स्वरूप सामने नहीं आया हो, लेकिन वो हो, कहीं न कहीं वो हो, तो ऐसे जगह पर लिट लकार का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे सुप्तोहम किल विललाप, ऐसा वाक्य मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा चीज है इसमें कि अपना विनय दिखाने के लिए प्रथम पुरुष का यहाँ निर्देश किया गया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये प्रथम पुरुष का विनय दिखाने के लिए यहाँ प्रयोग किया है। और दूसरी चीज क्या है, जब आपके सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो तो उनसे सीधे संवाद नहीं करते हैं। सीधे संवाद करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसके लिए भी यहाँ लिट लकार का प्रयोग किया है। नारद के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा दिखाने के लिए सीधे आए, मुंह उठाए चले आए और कुछ पूछ लिया, तो साक्षात वार्तालाप न करें, इसको प्रदर्शित करने के लिए भी यहाँ पर परोक्ष क्रिया का निदर्शन किया गया है। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से आमने सामने आंख मिला करके बात नहीं करते हैं, बल्कि अवान्तर रूप से बात करते हैं। तो इसीलिए भी यहाँ पर परिपप्रच्छ ये प्रयोग किया गया है। तो उस दिन बहुत कुछ बता दिया था, इसीलिए आज संक्षेप में इसको बोल दिया है। इसके बाद अब आगे जी कुछ पूछना किन्हीं को? जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है जी। अभी अभी जो आपने पढ़ाया, तो इसमें हम रामायण तो पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है या जो भी श्रेष्ठ शिक्षा मिलती है, वो मेरा प्रश्न यही है कि आपने बताया कि इसमें श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति से साक्षात प्रश्न नहीं करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, वो कैसे पूछते हैं अगर श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रश्न पूछना हो तो? आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई पड़। हाँ बोलिए, फिर से रिपीट कर दें। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? सर मेरा प्रश्न यह है कि पूछ सकते हैं तो किस तरह से मतलब पूछा जाए? अभी आज के परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूँ, आज के समय में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से पूछना हो प्रश्न तो कैसे पूछें? हाँ, यहाँ पर कई बार होता है, दो प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं संस्कृत में। एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं जिसमें सीधे कहते हैं, परस्मैपद क्रिया का प्रयोग करते हैं, आत्मनेपद का, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग न करके वहां कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। आपने देखा, ये कहने के बजाय आपके द्वारा देखा गया, यह कर्मवाच्य का प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी में इस प्रकार से करते हैं और संस्कृत में भी करते हैं। यह वक्ता पर निर्भर करता है कि वह किस रूप से दूसरे के साथ आदर व्यक्त करता है, किन शब्दों में। तो आपने देखा, ये कहना सीधे लगता है कि हम कह रहे हैं इस प्रकार से, और आपके द्वारा देखा गया ये कह देते हैं तो थोड़ा बदल जाती है बात। ये बता रहा है कि 10 मिनट के बाद फिर से ये बदल
मुझे लगता है कि अब शायद प्रश्न कोई नहीं है, आगे चलते हैं और फिर दूसरे श्लोक पर चलते हैं। सुनाई दे रही है ठीक से? आवाज स्पष्ट है? जी गुरुजी, आवाज स्पष्ट आ रही है पर कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, लेकिन समझ अच्छा में आ जा ठीक रहा है पूरा। ठीक ठीक। दूसरे श्लोक को बोलना सीख लेते हैं। को अलग अलग बोल देता हूं मैं, नीचे पदच्छेद लिखा है, को नु अस्मिन सांप्रतम, अलग अलग बोलिए। को नु अस्मिन सांप्रतम। अस्मिन् साम्प्रतम्। को नु अस्मिन सांप्रतम। अस्मिन् साम्प्रतम्। और जब ये वाक्य मिल जाते हैं तो हो जाता है को न्वस्मिन सांप्रतम। पूर्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके। लोके। तो यहाँ तक श्लोक में 4 पाद होते हैं। अनुष्टुप छंद है यहाँ, तो इसमें कितने पैर होंगे इसके? 4 होंगे। 4 में एक पाद ये हो गया, को न्वस्मिन् सांप्रतम लोके। दूसरा पाद है गुणवान। बोलिए गुणवान। गुणवान। हाँ, णौ बोलते हैं, गुणवान। कश्च। गुणवान कश्च। गुणवान कश्च। गुणवान कश्च। गुणवान कश्च। वीर्यवान। वीर्यवान। गुणवान कश्च वीर्यवान। गुणवान कश्च वीर्यवान। अब दोनों पद को एक साथ, दोनों पाद को एक साथ बोलते हैं पूरा सेंटेंस, और इसको गा करके बोलते हैं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। कोन्वस्मिन् सांप्रतम हो गया। अब तीसरे में चलते हैं, तीसरे पाद में। धर्मज्ञः च, क्या है शब्द? धर्मज्ञः च। कृतज्ञः च। अब इसको एक साथ बोलते हैं तो धर्मज्ञश्च। धर्मज्ञश्च। हाँ, कृतज्ञश्च। कृतज्ञश्च। हाँ, सत्यवाक्यः। सत्यवाक्यः। दृढव्रतः। 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 होता है क्या, जब आगे कोई संयुक्त व्यंजन होता है उसके पहले जो स्वर वर्ण होते हैं वहां बलाघात हो जाता है, इसको हम लोग बलाघात कहते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो बलाघात पूर्वक पढ़ने का है, जैसे कि दृढ़व्रतः में हम लोग करते हैं। आपको मैं वो शब्द कलर करके दिखा दे रहा हूं। ये है दृढ़व्रतः, ये दृढ़व्रतः शब्द है। तो ये दृढ़व्रतः दिख गया, यहां पर भी दृढ़व्रतः लिखा हुआ है। ठीक, अब ये जब दृढ़ में जाते हैं, ये तीसरे जगह में कर रहा हूं, ढ में अ है,
ढ में अ है और व्रत व्रत आगे है। यहाँ पर हलंत है वर्ण र और वो है, तो यहाँ दो हलंत वर्णों का मेल है, संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर बाद में होने से अ जो है वहां बलाघात पड़ता है, तो हम दृढ़ व्रत ऐसा पढ़ते हैं। दृढ़ व्रत ध पर हम बल से आघात करते हैं, आवाज में आघात लगाते हैं, तो शुद्ध उच्चारण होगा दृढ़ व्रत। लेकिन चलिए दृढ़ व्रत। धर्मज्ञश्च धर्मज्ञश्च ज्ञ में, हाँ ज्ञ में बलाघात करते हैं जी। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। हाँ, जो लोग पहले से संस्कृत फील्ड के नहीं हो, उच्चारण नहीं पहले से किए हो, वो ज्यादा नहीं करे, धीरे धीरे आएगा। हम लोगों का तो जीव टूट चुका है, शुरू से ही संस्कृत पढ़े हैं, और नहीं तो एक समझें कि इस ढंग से सही प्रोनाउंसिएशन इसका ये है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। फिर से पूरा श्लोक पढ़ते हैं एक बार में। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ठीक है, श्लोक का उच्चारण सीखना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ध्वनि बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये बिना पढ़े हुए अर्थबोध हो जाए तो एक जानते हैं कहानी क्या है। कक्षा है, धीरे धीरे कक्षा चलेगी, बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। महाभाष्य एक ग्रंथ है व्याकरण का, प्रौढ़ ग्रंथ है, बहुत लोग जानते होंगे। वहां है ये दुष्टः वर्णः स्वर्तो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तोन तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। उदाहरण देते हैं यथेंद्र शत्रु स्वर्तोपराधात। एक कहानी है, देवता और असुर के बीच में युद्ध चल रहा था, और देवता लोगों को परास्त करना था असुरों को। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ किया असुरों ने, राक्षसों ने, और उसमें एक वाक्य बोला गया। इंद्र देवताओं के राजा थे और वही अगुआ हो करके युद्ध लड़ते थे। वैदिक देवता में इंद्र का बहुत बड़ा स्थान है। तो उसमें श्लोक कहा गया इंद्र शत्रुर वधस्व। इंद्र का जो शत्रु है उसका नाश हो जाए। तो इंद्र शत्रु शब्द में दो अर्थ होते हैं। इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसका। तो इंद्र किसका शत्रु है? असुरों का है, तो उसका नाश हो जाए, अर्थात इंद्र का नाश हो जाए। और दूसरा है इंद्रस्य शत्रुः, इंद्र का जो शत्रु हो उसका नाश हो। तो इन दोनों में स्वर